हेलो एवरीवन, दिस इज़ निखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 6 एनसीईआरटी, जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5। और चैप्टर 5 के अकॉर्डिंग जो आपका यह वीडियो सेशन रहेगा, डिस्कशन फर्स्ट 5 रहेगा। फ्रेंड्स, चैप्टर 5 के अकॉर्डिंग ये आपका जो डिस्कशन है, डिस्कशन 5 रहेगा। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट में आप लोग फॉलो करें, लर्न कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर फ्रेंड्स या वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि आप वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 6। चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेसन 5। हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन 5, जिसका नाम है पंचायती राज। पंचायती राज क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, क्या रोल रोल रहता है, क्या वर्क करती है, किस तरीके से वर्क करेगी, हम लोग डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए स्पेशली या वीडियो सेशन बहुत ही हेल्प करेगा। आपके जो नीचे दिए गए एग्जाम्स, जो टीचिंग एग्जाम्स आपके कंडक्ट किए जाते हैं, टीटेड, यूपीटेड, अदर स्टेट एग्जाम्स, केवीएस, नवोदय, DSSB, टीजीटी, एसएसटी के लिए आप वीडियो सेशन बहुत ही हेल्प करेगा आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में, और भी आपको आसानी होगी इस वीडियो सेशन के माध्यम से। और ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड सेशन है, और ये आप इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी कंटेंट को समझने में और भी आसानी होगी। अभी क्लास 6 के सोशल स्टडीज़ का, पॉलिटिकल साइंस का जो डिस्कशन है, डिस्कशन 5 है। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी बुक को पढ़ने में और भी मज़ेदार आपको लगने लगेगी, और एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक कंटेंट आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। और इस वीडियो सेशन पर आप लोग लास्ट तक बने रहें, ताकि आपको इस लेसन से आपको हर कंटेंट, हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके, जो आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा। और ये आपकी क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट, यानी कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। और ये आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, ये आपकी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में भी अवेलेबल है। और यह एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको मिल जाएगी। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, जहाँ से आप लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी एनसीईआरटी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में, तो किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी क्लास की। तो चलते हैं फ्रेंड्स, ये आपका कंटेंट है, जिसमें यूनिट 3 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, जिसमें आपका जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर 5 पंचायती राज, लेसन 5 है, जिससे आपके कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं। आपके एसएसटी एंड पेडागोजी सेक्शन, जो आपके टीचिंग एग्जाम्स में आपका आता है। और इस लेसन से आपके कई तरीके के क्वेश्चन जो आपके हैं वो आपके बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन के लास्ट तक बने रहें, और ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके इस लेसन 5 का, पंचायती राज का। सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन है। आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है, वी आल नो दैट द सिटी, द गवर्नमेंट पोजीशंस सेवरल स्पेसिफिक पीपल फ्रॉम द लोकल्स दैट आर कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटी, यानी कि हम सभी जानते हैं कि शहरों में सरकार स्थानीय स्तर पर कुछ विशिष्ट लोगों को नियुक्त करती है, जिन्हें शहर का प्रतिनिधित्व कहा जाता है। और वे लोग हैं जो शहर के लोगों द्वारा उठाई गई मांगों, चिंताओं को सुनने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं। उसी तरीके से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्राम पंचायत नामक, जो आपका ग्राम पंचायत है नामक एक नियामक निकाय है, जहां गांव के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं और गांव के लोगों की सेवा करने के लिए गतिविधियां करते हैं, जैसा आपकी एनसीईआरटी में गिवन है लेसन 5 में, जिसमें में पंचायती राज, इंडिया के पंचायती राज के बारे में बताया गया है। चलिए डिस्कस करेंगे। अब आपका अगला टॉपिक है, मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन था, और ये आपका है ग्राम पंचायत।
ग्राम पंचायत हरदास गांव में ग्राम सभा की बैठक में गांव के सभी लोग भाग ले रहे हैं। ये एक आपकी जनरल एनसीईआरटी है, स्टोरी बेस। जब कोई टॉपिक समझाना होता है तो एक जनरली एक स्टोरी बेस के तौर पर समझाती है हर एक टॉपिक को। और दिया गया है कि हरदास गांव में ग्राम सभा की बैठक में गांव के सभी लोग भाग ले रहे हैं और हरदास गांव में ग्राम सभा नई ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद अपनी पहली बैठक आयोजित कर रही है। और गांव की ग्राम सभा की बैठक पंचायत अध्यक्ष द्वारा हरदास गांव के लोगों द्वारा सड़कों के संबंध में की जा रही समस्याओं को संबोधित करने के लिए साथ साथ शुरू होती हैं। और जो पंचायत है, पंचायत अध्यक्ष को गांव में हरदास गांव के सरपंच के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, द सरपंच इज बीइंग joined in the meeting by the other member of the हरदास विलेज पंचायत who are known as the पंच। सरपंच के साथ हरदास गांव पंचायत के अन्य सदस्य भी बैठक में शामिल होते हैं, जिन्हें पांच के नाम से या जिन्हें पंच के नाम से भी जाना जाता है। और ग्राम सभा की बैठक हरदास गांव को मुख्य राजमार्ग से जोड़ने वाले गांव की सड़क की मरम्मत की योजना पर चर्चा के साथ शुरू होती है। और उस चर्चा के बाद बैठक में गांव के सामने आ रहे पानी और पानी की कमी के विषय पर चर्चा की जाती है। और ग्राम सभा एक बैठक है जिसमें पंचायत द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क भाग लेते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत को क्षेत्रों के समान वार्डों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है ईच ऑफ दिस वार्ड और एरियाज और इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर और पंच। इनमें से प्रत्येक वार्ड या क्षेत्र एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है, जिसमें वार्ड सदस्य सरपंच के रूप में जाना जाता है। और ग्राम सभा का सरपंच ग्राम सभा के सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है और वह पंचायत अध्यक्ष होता है, इसलिए वह ग्राम पंचायत का गठन गांव के वार्ड पंच और सरपंच द्वारा किया जाता है। और ग्राम पंचायत ग्रामीणों पर शासन करने का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और जो ग्राम पंचायत में संगठन का एक सचिव भी होता है, और जो आपके यहाँ सचिव है, सचिव ग्राम सभा के सचिव के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट है द सेक्रेटरी हाउएवर इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल और द पंच ऑफ द विलेज। हालांकि सचिव का चुनाव गांव के लोगों या पंचों द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि इस व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। और सचिव का प्राथमिक कार्य ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, साथ ही गाँव की बैठकों और कार्यवाही का रिकॉर्ड रखना और ग्राम पंचायत को अपनी नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत नियमित रूप से मिलती है और इसका एक मुख्य कार्य है कि इसके अंतर्गत आने वाले सभी गांव के विकास कार्यक्रमों को लागू करना है। और ग्राम पंचायत के कार्य को ग्राम सभा द्वारा अप्रूव किया जाता है। और कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं निर्माण और विकास जैसी समितियों का गठन करती हैं। यह समिति संगठन निकायों के रूप में कार्य करती हैं, जो ग्राम सभा के सदस्यों के साथ मिलकर काम करती हैं और ग्राम पंचायत द्वारा अप्रूव होती हैं। और ग्राम पंचायत जल स्रोतों, सड़कों, जल निकासी, स्कूल भवनों और सामान्य संपत्ति संसाधनों के निर्माण और रखरखाव का काम करती हैं। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस फ्रॉम द विलेजर्स। यह ग्रामीणों से स्थानीय कर लगाने और इकट्ठा करने के लिए भी जिम्मेदार है। और ग्राम पंचायत के अन्य जिम्मेदारियों में गाँव के लोगों के लिए रोजगार सृजन से संबंधित सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी शामिल है। और हरदास ग्राम पंचायत के मामले में बैठक मुख्य रूप से उस गांव के लोगों के समक्ष उत्पन्न जल संकट को लेकर आयोजित की गई है। जो ग्राम पंचायत सदस्यों ने सबसे पहले उन 2 हैंडपंपों को गहरा करने के सुझाव पर चर्चा की, जिनका उपयोग ग्रामीण
प्रतिदिन अपने घरों के लिए पानी निकालने के लिए करते हैं। दूसरा सुझाव यह है कि एक हैंडपंप को अच्छी तरह से साफ किया जाए ताकि गांव में पीने का पानी आ सके। और इन दोनों सुझाव के जवाब में हरदास गांव के सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत को हैंडपंप के रखरखाव के लिए कुछ धनराशि प्राप्त हुई है और इसलिए का उपयोग पानी की समस्या को हल करने के लिए किया जा सकता है। इस सुझाव पर सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई तथा सचिव द्वारा निर्णय दर्ज किया गया। इसके बाद ग्राम पंचायत के सदस्यों ने उन विकल्पों पर चर्चा की जो उनके पास उपलब्ध थे, जिससे हरदास गांव में इस संकट का दीर्घकालिक समाधान हो सके। ग्राम सभा मेंबर वेर एक्सपेक्टेड टू आस्क देम द क्वेश्चन एट द नेक्स्ट मीटिंग। ग्राम सभा के सदस्यों से अपेक्षा की गई कि वे अगली बैठक में उनसे प्रश्न पूछें और ग्राम पंचायत के कुछ पंचों ने वाटर सेट कार्यक्रम पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या इससे गांव के जल स्तर में कोई बड़ा अंतर आएगा। के बाद ग्राम पंचायत के सदस्यों को लेकर काफी चर्चाएं होने लगी। ग्राम पंचायत ने अतः योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए खंड विकास अधिकारी से संपर्क करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, यानी कि पंचायतों के 3 स्तर हैं। पंचायती राज प्रणाली एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार के स्तर का पहला स्तर है और अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोकतांत्रिक सरकार का वह रूप है जिसमें किसी देश या राष्ट्र के लोगों को सामान्य मतदान के माध्यम से अपने देश के प्रतिनिधित्व को चुनने का अधिकार होता है। और पंच और ग्राम पंचायत सभा के प्रति उत्तरदायी है क्योंकि ग्राम सभा के सदस्यों ने उन्हें चुना है। This idea of the people participation in the पंचायती राज system extend toward the 2 others level। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी को या विचार 2 अन्य स्तरों तक फैला हुआ है कि एक तो ये कि 2 अन्य स्तर हैं, ब्लॉक स्तर जिन्हें जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। इस प्रकार के स्तर में कई ग्राम पंचायतें शामिल होती हैं। पंचायती समिति के इस स्तर से ऊपर पंचायत होती है जिसे स्थानीय भाषाओं में अक्सर जिला परिषद कहा जाता है। जिला परिषद का काम अपने अंतर्गत आने वाले गांव के जिले या जिला स्तर पर वास्तविक विकास योजनाएं बनाना होता है और जिला परिषद पंचायत समिति की सहायता से जिले की सभी ग्राम पंचायतों के बीच धन वितरण को निर्मित कर सकती है। नेक्स्ट है विद इन द मैनी गाइडलाइन दैट आर रिप्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मौजूद कई दिशा निर्देश के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य को ग्राम पंचायत के संबंध में अपने स्वयं के कानून बनाने का अधिकार है और इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य है कि गांव के लोगों को गांव में अधिक से अधिक स्थान प्रदान करना और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए सशक्त बनाने हेतु व्यवस्था में भाग लेने देना। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है फिनिश होता है। आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपके वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम आपको पसंद आ रहा है और फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट पर